हेलो वीवर, नमस्कार। विश्व भारती मैथ प्रैक्टिस सेट्स नंबर 4 आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1, प्रैक्टिस सेट्स नंबर 2 और प्रैक्टिस सेट्स नंबर 3 मैथ का विश्व भारती के लिए अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर देखें। साथ ही साथ यदि आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ भी आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मैथ का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक महल में 40 व्यक्ति रहते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो जितने व्यक्ति रहते हैं उसको लिखिए और उससे 1 को माइनस कीजिए, उसको लिखिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसे इसको कैंसिल करेंगे तो 20 आ जाएगा। और आप जानते हैं 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1 7, 780 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 ईयर्स पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 ईयर्स थी। अब उनके परिवार जिसमें पति, पत्नी और उनका पुत्र शामिल है की औसत आयु 34 वर्ष है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए, आज से 20 साल पहले पति पत्नी की एवरेज एज थी। हस्बैंड और वाइफ की बात करें तो इनका एवरेज एज कितना था, 23 ईयर्स। तो उस समय रही होगी, दोनों का टोटल एज की मैं बात कर रहा हूँ, तो टोटल रहा होगा 46 ईयर। और ये 20 साल पहले की बात है तो 20 ईयर हस्बैंड भी बड़ा होगा, 20 ईयर वाइफ भी बड़ी होगी। यानी ओवरऑल आज जो होंगे ये 40 ईयर के बढ़ गए होंगे। तो आज पति पत्नी की टोटल एज कितनी है, 86 ईयर। और जब हस्बैंड, वाइफ और जो है उनका सन अगर जुड़ जाता है तो कहा गया कि इनका एवरेज 34 है। तो टोटल इन तीनों का कितना है, जिसमें हस्बैंड और वाइफ अभी 86 के हैं और टोटल तीनों का एवरेज 34 है। तो इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 1 10, यानी तीनों 102 के हैं, जिसमें से हस्बैंड वाइफ के एज को निकाल देंगे तो 12 माइनस 6 गया 6 और यहाँ पे हो गई 9। यानी बच्चा की बात करें तो उसकी करंट जो एज है वो 16 ईयर प्रेजेंट में होगी। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा गया कितने वर्षों में 1600 रुपीज़ की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% की रेट से ये कितना हो जाएगी, 2116 हो जाएगी। तो देखिए, हमें नहीं पता कितने वर्ष में हो जाएगी। हमने मान लिया ये 1600 है, ये अपने आप का 100% है। तो अगले साल 100% ये है ही, 15% और बढ़ जाएगा, 115% हो जाएगी। 115% के लिए 100 लिखते हैं, इसे इसको काटेंगे तो 23/20 हो जाएगा। 5 23वां, 5 20वां, तो 23/20 इंटू 23/20 अगर करें तो देखिए 20 जा 400, 4 जा 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 2116। यानी 2 साल में ये जो हो जाएगी 1600 रुपीज़ की राशि 2116 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि x इक्वल टू है √3 + √2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका उल्टा जो होता है 1/x होता है x का। तो उल्टा जब करेंगे तो केवल और केवल ये साइन बदल जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगी। तो इनको ऐड मैं कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा x + 1/x इक्वल टू ये √3 और √3 2√3 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये हो गई। अब स्क्वायर करना है तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर प्लस 2a और b, ये हो गई इक्वल टू
यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 4 3 जा 12 आ गई। इससे ये कैंसिल हो गया, ये इधर जाएगा तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, तो 12 माइनस 2 इक्वल टू 10 हो जाएगी। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 रुपीज़ में 3 की रेट से केले खरीदे गए और 3 रुपीज़ में 2 की रेट से बेचे गए, तो प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो सबसे पहले तो यहाँ क्वांटिटी लिखिए और यहाँ पे आप क्या कीजिए, ये क्वांटिटी है और यहाँ पे रुपीज़ लिखिए। तो 2 रुपीज़ में कितने खरीदे गए 3 की रेट से, फिर 3 रुपीज़ में 2 की रेट से खरीदे गए। तो देखिए जब तक कि क्वांटिटी बराबर नहीं होती हम जितना खरीदेंगे उतना ही जब बेचेंगे तभी हमें प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। तो यहाँ 3 खरीदा 2 बेचा, तो ऐसे नहीं होगा, दोनों को बराबर करेंगे, 2 को ऊपर लिख देंगे और 3 को नीचे लिख देंगे। अब यहाँ से आप क्या देखेंगे कि 2 2 जा 4 रुपीज़ में कोई चीज़ को खरीद रहा है और 6 क्वांटिटी को 4 रुपीज़ में 6 क्वांटिटी खरीदा और 3 2 जा 6 ही क्वांटिटी को बेच रहा है 6 रुपीज़ में। कितने रुपीज़ में 6 रुपीज़ में। तो ओवरऑल 6 खरीदा 6 बेच रहा है, 6 4 में खरीदा और 6 में बेच रहा है। तो 4 की चीज़ को माफ़ कीजिएगा, ये 9 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है 9 में ये बेच रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 9 में बेच रहा है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 9। तो 4 की चीज़ को अगर 9 में बेच रहा है तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का 5 का। 5 का फ़ायदा हो रहा है 4 पे, तो 4 × 100 कर देंगे। तो इससे इसको काटेंगे तो 25 पचे कितना होता है 125, तो 125% का फ़ायदा हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ एक बार और बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे रुपीज़ लिखिए। क्या लिखिए रुपीज़ लिखिए और यहाँ क्वांटिटी लिखिए। तो 2 रुपये का 3 खरीदा और कह रहा है कि 3 रुपये का 2 खरीदा। अब ध्यान रखिए ये 3 खरीदा और 2 बेच रहा है, तो क्वांटिटी जितना खरीदा उतना ही बेचे तभी आप और हानि पता कर पाएंगे। तो 2 से इसको और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 रुपीज़ का खरीदा है, 6 खरीदा है, 9 रुपीज़ का बेच रहा है और 6 बेच रहा है। तो 4 की चीज़ को 9 में बेच रहा है तो 5 का फ़ायदा कमा रहा है। और किस पर फ़ायदा कमा रहा है 4 पर फ़ायदा कमा रहा है। परसेंटेज के लिए 100, इससे इसको काट दीजिए और मल्टीप्लाई करिए तो 125% का ओवरऑल उसे फ़ायदा हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान के लिए सीट 7:8:9 के अनुपात में हैं। सीटों को क्रमशः 30%, 40%, 50% से बढ़ाने पर का प्रस्ताव है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताइए। तो देखिए 7:8:9 के अनुपात में है। ये 30% बढ़ेगी तो ये हो जाएगा अपने आप का 130/100। ये 40% बढ़ेगी तो ये अपने आप का 140/100। और ये अगर 50% बढ़ती है तो अपने आप का 150/100। तो देखिए इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, 13 सतह कितना हो गया 91/10 हो गई। रेशियो यहाँ पे इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, 14/8 112/10 हो गई। फिर रेशियो लगाइए, ये रेशियो हो गई। और फिर इस 0 से इस 0 को काटिए, 135/10। तो ओवरऑल 91, 112 और 135 आई। ये 10 सबके नीचे है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आंसर क्या होगा, ये 91 रेशियो 112 रेशियो 135, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है स्टॉपेज। स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है। स्टॉपेज सहित ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, दोनों ट्रेन बिना रुके 60 किलोमीटर पर आवर और रुक के 45 किलोमीटर पर आवर। तो 60 - 45 को माइनस कीजिए और
जितना आए 60 माइनस 45 कितना आएगा 15। तो ये 15 जो किलोमीटर आया इसको 1 घंटे में कितना होता है 60, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो आप इनको, ये ऊपर किलोमीटर है और नीचे घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा ये है, इनको काटिए पीटिए तो ये आपका आ जाएगा ये 1/4। 1/4 का मतलब अगर आप इसको मिनट में कन्वर्जन करेंगे तो 15 मिनट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो आपकी चाल दी गई हो उस चाल में से, मतलब एक तो बिना रुके चाल दी गई होगी और एक रुक रुक के चाल दी गई होगी, उसमें से माइनस कीजिए और माइनस करने के बाद उसको 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो आएगा वो घंटे में आपका कितना मिनट रुकती है, कितना घंटा रुकती है वो आ जाएगा। तो 60 में से 45 को माइनस किया, 60 से डिवाइड किया तो ये घंटा में आ गया, यानी 45। ये 15/60 हो गया, यानी 1/4 घंटा, या 60 मिनट का 15 मिनट रुकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला आइए, कहा गया कि पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट्स में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटे में भरेगा? तो ए भरता है 80 मिनट्स में और बी भरता है 40 मिनट्स में। तो दोनों का टारगेट अगर निकालें तो यहाँ पे दोनों का टारगेट हो जाएगा 80। तो 80 मिनट्स में अगर 80 यूनिट भरता है तो 1 मिनट में 1 यूनिट भरेगा। 40 मिनट्स में 80 यूनिट भरता है तो 1 मिनट में 2 यूनिट भरेगा। तो टोटल इसका हो जाएगा 1 मिनट में ए और बी दोनों साथ काम कर रहे हैं तो 3 यूनिट भरेंगे। तो 80 यूनिट भरने के लिए 80/3 यानी 26 होल 2/3 मिनट का समय देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7.98 को 1.9 के परसेंटेज के रूप में लिखे। तो आप लिखिए 7.98, पॉइंट को हटा दिया, 2 डिजिट है तो 20, और 1.9 इस पॉइंट को हटाया तो ऊपर 1 और 1 डिजिट है तो 10, परसेंटेज के लिए 100 लगा दीजिए। इस 100 से ये 100 चला गया। अब इससे इसको कैंसिल कीजिए तो 19 4 जा कितना होता है आप जानते हैं 76, 3 और 19 2 जा 38 10, यानी 420%। 7.98 1.9 का है, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। आगे आइए, कहा गया आमिर अली का अनुपात 5:3 है, वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। आमिर 2600 की बचत करता है, अली 1800 की बचत करता है, तो उनकी आय का रेशियो बताइए। तो सबसे पहले इनकी आमिर और अली की आय का रेशियो हमने मान लिया कि 9x और इनका 5x है। इनका एक्सपेंसेस का अगर हम बात करें तो इनका इनकम का रेशियो है 5x और 3x, और इनका एक्सपेंसेस का रेशियो है 9y और 5y। तो टोटल इनकी सेविंग जो आएगी, एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पे हमने मान लिया कि इनका इनकम, पहले का इनकम है 5x और दूसरे का इनकम है 3x। इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है हमने मान लिया 9y और एक है 5y। तो सेविंग का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ सेविंग हो जाएगी 5x माइनस 9y इक्वल टू अपना गिवन है 2600, और दूसरा का है सेविंग का ये 3x माइनस 5y इक्वल टू 1800। अब हम इनको इक्वल करेंगे तो 5 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ और 9 को यहाँ लिख रहा हूँ। तो ओवरऑल यहाँ से अपना बन जाएगा 5 5 जा 25 x और 5 9 जा 45 y इक्वल टू, और यहाँ पे बन जाएगा 13,000। फिर 9 3 जा 27x
और 9 5 जा 45y इक्वल टू 9 8 जा 72 और 9 1 जा 9 और 7 16 16,200। ओवरऑल इनको माइनस कीजिए तो माइनस प्लस और माइनस, तो यहाँ पे -2x आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3,200 माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू 1600 आ जाएगी। तो इनका जो इनकम था वो 1600 इंटू 5 हो जाएगा, यानी 8000 इनका हो जाएगा। तो 8000 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ एक ही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी 16 3 जा 4800 दूसरे का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। आगे आइए, आगे बोला गया है क्वेश्चन में, देखते हैं। बोला गया है कि एंगल पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक इस तरह बढ़ाया जाता है ताकि आर एस इक्वल टू आर पी हो जाए। यदि एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 70 डिग्री, क्यू पी एस इक्वल टू 110 डिग्री, तो एंगल पी क्यू एस की माप बताइए। तो चलिए सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं बड़ा सा। ये ट्रायंगल है, इसका नाम दे दिया हमने, इसका नाम हमने दे दिया, क्या नाम दिया, ये जो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये एंगल है, इसका नाम दे दिया, इस ट्रायंगल का क्या नाम दिया, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर मैं बना रहा हूँ, समझिएगा। ये अपना एक ट्रायंगल है, अब ये ट्रायंगल है जिसका नाम मैं दे रहा हूँ, ये है P, ये है Q और ये ट्रायंगल PQR, ये है PQR, ठीक है। अब इसमें बोला गया था कि RS QR को S तक बढ़ाया जाता है, तो ये QR को मान लीजिए ये S तक बढ़ाया। एक बार फिर बता रहा हूँ, बड़ा हो गया है, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं फिर इसको समझते हैं। ये है अपना एक ट्रायंगल, देखिए ये ट्रायंगल है जिसका नाम हमने रखा, ये है P, ये है Q और ये है अपना R। इसको S तक बढ़ाया तो S तक बढ़ा दिया। ये और ये इन्होंने कहा कि PR कहा कि RP इक्वल टू है RS के, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि एंगल PRQ 70 डिग्री है, तो PRQ ये है अपना कितना 70 डिग्री इन्होंने कहा, तो PRQ 70 डिग्री है। QPS इक्वल टू 110 डिग्री है, तो QPS का मतलब कुछ इस तरह से है, तो ये टोटल 110 डिग्री का है। तो अगर ये टोटल 110 डिग्री का है और ये एंगल जो है दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब कि ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, और ये जानते हैं स्ट्रेट एंगल होता है तो 180 का है, तो ये 110 हो गई। तो जब 110 हो गई तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये 35 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 35 डिग्री की हो जाएगी। तो ये 110 था, तो 110 माइनस 35 डिग्री को करेंगे तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, ये 75 डिग्री, इधर वाला 75 डिग्री हो गई। और 70 70 140 और 5 145 में x जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का हो जाएगा, तो ये 35 डिग्री का हो जाएगा। तो बोला जाए कि ये वाला एंगल कितने का है, मतलब 145 में कितना को ऐड करें कि 180 डिग्री का हो जाए, तो 35 को ऐड करेंगे तो 180 का हो जाएगा। तो आपका पूछा गया था PQS बताइए, तो PQS 35 डिग्री का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगी। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कहा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में बोला गया कि एक ट्रायंगल है, चलिए ये ट्रायंगल है अपना, ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? क्वेश्चन में बोला गया कि ये त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका परिमाप जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो 24 परिमाप का मतलब अगर ये तीनों साइडों का योग और समबाहु है यानी सारे साइड ये x होगा तो ये भी x और ये भी x, तो ये 3x इक्वल टू 24, तो ये की वैल्यू 8, तो ये 8 सेंटीमीटर अगर आ गई तो ये भी 8 सेंटीमीटर और अपना ये भी 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है? 8 का स्क्वायर 64, तो इससे इसको काट दीजिए तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इससे इसको काट दीजिए, 4 आ गया और 4 3 कितना होता है? 7, तो 7 में से 4 गया, कितना आ गया? -3, तो इधर आ गया -3 इंटू 3 कितना हो गया? -9, और 8 चौक कितना होता है? 32, तो -32 और -9 कितना हो गया? -41, और 3 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे 5 और 1 का एलसीएम निकालिए, 5 हो जाएगा, और 3 एकम 3 और 1 बचे 5, तो 205, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 205 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -202 डिवाइडेड बाई 5, ये अपना आंसर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है ये, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहा गया 48 65 का एलसीएम बताइए। तो सबसे पहले 48 को प्राइम नंबर में तोड़िए, तो 16 3 जा 48 होता है। 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इंटू 3। 65 को तोड़िए, तो 65 को कैसे तोड़ेंगे? आप 13 इंटू 5 कर सकते हैं, 13 इंटू 5 करिए, तो एलसीएम जो अपना होता है वो 2 की हाईएस्ट पावर कितना है? 4, तो 16 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 5 करिए, तो 16 3 जा कितना होता है? 48 और इंटू 5 इंटू 13 कर दीजिए, तो 48 इंटू 5 करेंगे तो 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20 और 24 इंटू 5 कर देंगे तो 24 इंटू 13 कर देंगे तो 13 4 जा 52 और 13 2 जा 26 और 5 31 3120। तो आपसे बोला जाए कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो 3120 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ भी डाल दिया करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।